हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज़। आज की क्लास के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सिस को करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली इसकी कोई नर्व वगैरह पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज़ के अंदर उस नर्व की रूट वैल्यू वगैरह पूछी जा सकती है। तो बिना किसी डिले के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये नेटवर्क ऑफ नर्व है, जो लाई कहाँ पे करता है, नेक एंड एक्जिला के अंदर लाई करेगा और फॉर्म बाय वेंट्रल एमाई ऑफ C5 to T1, ये इसके रूट वैल्यू है। एक इम्पोर्टेंट बट छोटी सी बात है कि जो जितने भी प्लेक्सेस होंगे वो सब वेंट्रल एमाई से ही बनते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें, दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक प्रीफिक्स और एक आएगी पोस्टफिक्स। प्री से मतलब पहले, तो अगर कभी C4 किसी भी कंडीशन के अंदर इसमें ऐड हो जाएगी तो उसके साथ ये होता है कि T1 जो होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। और जब पोस्टफिक्स की बात होगी तो T2 ऐड होगा, क्योंकि बात की बात हो रही है, और C5 का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, गिव राइज टू नर्व्स इनोवेट अपर लिम्स, ये यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स की बात करें, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेज होती हैं। इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। ओके, इसके लिए एक शॉर्ट की फॉर्म के अंदर इसे अलग से भी अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें रिटर्न होगा। और यहाँ से हमें पता चलेगा R फॉर रूट हो गया, रूट C5 to T1 हो गया। ट्रंक्स कितने होंगे हमारे, अपर, मिडल, लोअर होंगे। ट्रंक्स की फिर डिवीज़न हो जाती है, रूट से मिलकर ट्रंक्स बनता है, ट्रंक से मिलकर के डिवीज़न बनती है, इंटीरियर पोस्टीरियर। हर एक ट्रंक की दो डिवीज़न होंगी। ओके, और कोर्स जो होंगी वो फिर इनसे मिल करके बनती हैं। कोर्स 3 होती हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर, और फिर इनकी कुछ ब्रांचेज होंगी। इसके बाद हम बात करें इनके लोकेशंस की, तो रूट्स कहाँ पर होगी, स्कैनस एंटीरियर के पीछे होगी, और स्कैनस मीडियस जो होगी उसके आगे होगी, यानी इन दोनों के बीच में ही इमर्ज बिटवीन स्कैनस मसल। और एक आगे डायग्राम आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ट्रंक्स क्रॉस लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, डिवीजन बिहाइंड क्लेविकल। एंड जब बात होगी कोर्स की, तो वो अरेंज अराउंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इन एक्सिला। और यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, सुप्राक्लेविकुलर पार्ट, रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट एंड इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। देखें, सुप्राक्लेविकुलर के अंदर हमें पता चल गया रूट्स एंड ट्रंक आएगी। डिवीजन जो होगा रेट्रोक्लेविकुलर होता है, यानी बिहाइंड द क्लेविकल होता है। बाकी का बचा कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस बची हमारी। तो कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस आर दी इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट, यानी क्लेविकल के ऊपर क्या है, रूट्स एंड ट्रंक्स। क्लेविकल के पीछे क्या है, रेट्रोक्लेविकुलर, यानी डिवीजन ऑफ द ट्रंक्स। और इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट क्या है, यानी क्लेविकल के नीचे, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। यानी क्लेविकल को हमने एक रेफरेंस माना है, उसके ऊपर रूट्स एंड ट्रंक्स, उसे सुप्राक्लेविकुलर पार्ट बोलेंगे। डिविजन्स ऑफ द ट्रंक को रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट बोलेंगे, जो कि बिहाइंड द क्लेविकल होगा। और कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस आर द इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, इसे हम देख सकते हैं। और ये इसकी इमेज हो गई, C5 to T1 हो गया, रूट से ट्रंक्स बने, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर ऑलरेडी मार्क हैं, और फिर इनसे डिवीजन बनी है, और इसका बाद इनके कॉर्ड्स बनी हैं और इनकी कुछ ब्रांचेस हैं। ये एक कार्टून डायग्राम है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने बात कही थी, ये स्कैनस एंटीरियर हो गई और ये मीडियल हो गई, इसके बीच के अंदर से ब्रेकियल प्लेक्सिस अराइज हो रहा है। ओके, इसके बाद ये इस डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म किस तरह से होता है। देखें, C5 to T1 ये इसकी रूट वैल्यू हो गई। इनकी वेंट्रल लेमाई मिली, वेंट्रल लेमाई ऑफ C5 एंड C6 फॉर्म अपर ट्रंक, C7 फॉर्म मीडियल ट्रंक, C8 एंड T1 फॉर्म लेटरल ट्रंक। ओके, फिर इनकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन होगी। ब्लू से एंटीरियर डिवीजन दिखा रखी है और येलो से पोस्टीरियर डिवीजन दिखा रखी है। यहाँ तक का पार्ट हमने कर लिया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द medial trunk will form lateral cord. Okay, next, anterior division of the lateral cord will form medial cord. Clear? अब इसके बाद देखें posterior division of the all the trunks, यानी अपर ट्रंक, मिडियल ट्रंक एंड द
लोअर ट्रंक विल फॉर्म पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, यहाँ पर हमारे 3 कॉर्ड्स बनी हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक से और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल ट्रंक से लेटरल कॉर्ड, लेटरल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से सिर्फ मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑल द ट्रंक से पोस्टीरियर कॉर्ड हमारी बन गई है। ये इसका सिस्टमेटिक या ब्रेकियल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो क्लियर हो गई। इसके बाद ब्रांचेस की बात करें तो इजी है, रूट से 3 ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक से सिर्फ 1 ब्रांच हमें मिलती है, डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं होती, कॉर्ड में 3 कॉर्ड्स थी क्योंकि लेटरल से 3 और दोनों से 5, मीडियल से भी 5 और पोस्टीरियर से भी 5 हमें ब्रांचेस मिलती हैं। ब्रांचेस बात करेंगे हम, रूट से हमने कितने देखी ली 3 ब्रांचेस। ओके, तो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी, डोर्सल स्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू C5 होगी, और नर्व टू सब क्लेवियस C5-C6 होगी, लॉन्ग थोरासिक नर्व C5-C6-C7 होगी। एंड फ्रॉम ट्रंक अपर ट्रंक की जब बात करेंगे तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है जो C5-C6 हो गई, नो ब्रांच अराइजेज फ्रॉम दी डिवीजन। ओके, ट्रंक से सिर्फ एक ही ब्रांच थी। अब इसके बाद हम कॉर्ड्स की बात करते हैं। जो लेटरल कॉर्ड था उससे सिर्फ 3 ब्रांचेस थी, लेटरल पेक्टोरल, इसकी एक ट्रिक होती है LML, देख लेते हैं LML, लेटरल पेक्टोरल मस्कुलर क्यूटिनस और लेटरल रूट ऑफ मीडियन। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं लेटरल कॉर्ड से, और इसे L3M भी कर सकते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि एक L लेटरल के लिए है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और इनकी C5-C6-C7 इनकी रूट वैल्यू रहेगी। तो क्लियर है ना किस तरह से होगी। इसके बाद मीडियल कॉर्ड की जब हम बात करेंगे तो मीडियल के लिए हम M4U करते हैं, M4U, मीडियल पेक्टोरल, मीडियल रूट ऑफ मीडियन, मीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ आर्म एंड अल्नर नर्व। इन सब के अंदर देखें C8-T1 सब में कॉमन है, अल्नर नर्व के अंदर C7 का भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इसके अब बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की, तो इसका जो निमोनिक होता है वो होता है अल्नार, U फॉर अपर सब स्केपुलर, L फॉर लोअर सब स्केपुलर। अब जो N है, N से आती है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। एक्चुअली पोस्टीरियर कॉर्ड की 2 नर्व्स इसमें लिखनी रह गई हैं, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई जो कि दूसरा नाम है थोराको डोर्सल नर्व का, ANR से। एक एक्सिलरी आर्टरी जिसे हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी कहते हैं, एंड इम्पोर्टेंट नर्व रेडियल नर्व भी इसी से आती है जो कि सप्लाई करती है 12 मसल्स ऑफ द बैक ऑफ फोरआर्म। ओके, इनकी रूट वैल्यू एक्सिलरी आर्टरी की C5-C6 होती है जो कि लोअर सब स्केपुलर की भी होती है, और रेडियल नर्व की C5-C6-C7 C8 एंड T1, यानी C5 से T1 तक, यानी सारी नर्व्स आती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की, सबका आता है। इसके बाद अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये जो नर्व्स की हमने निमोनिक यूज़ करे हैं ये शॉर्ट्स की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हमने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन नर्व्स की बात करेंगे तो मस्कुलो क्यूटिनस नर्व जो है वो मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म होती है जो कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्वेश्चंस सीरीज़ के अंदर। और जो मीडियन नर्व है वो मोस्ट फ्लेक्सर मसल ऑफ फोरआर्म एंड इंटेंसिंग मसल इन हैंड को सप्लाई करती है। अल्नर नर्व FCU पार्ट ऑफ FDP फोरआर्म में करेगी, इंटीरियर मसल इन हैंड ये भी हमने कर लिया था। एक्सिलरी डेल्टोइड एंड टेरिस में माइनर को सप्लाई करती है, इसको भी हमने डिटेल में करा था। रेडियल नर्व इनर्वेट्स ऑल एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म एंड फोरआर्म। इसके बाद डोर्सल स्केपुलर नर्व, इसकी सिर्फ रूट वैल्यू देखो C5 होती है, और नर्व टू सब क्लेवियस C5-C6 होती है। और इसके बाद जो अर्ब्स पॉइंट है और लॉन्ग थोरैसिक नर्व, इस तरह से जो नर्व्स आएंगी और इसकी कुछ क्लिनिकल होंगी उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। इस अभी तक जितना हमने करा उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कि रूट्स वैल्यू जो होंगी C5-T1 होगी, और ब्रांचेज जो होंगी 3 रूट से, एक ट्रंक से, डिवीजन से कोई ब्रांच जो होंगी कॉर्ड से 3-5 होंगी, लेटरल मीडियल एंड पोस्टीरियर रेस्पेक्टिवली। इसे हमने देख लिया था। अपर ट्रंक जो बनेगा वो सब बनेगा C5-C6 अपर ट्रंक, C7 से मीडियल ट्रंक एंड C8-T1 से लेटरल ट्रंक बनेगा। फिर एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड मीडियल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से लेटरल कॉर्ड एंड लेटरल
डीवी लेटरल टंग के एंटीरियर डिवीजन से मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ओल्ड टंग से पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म होगा। और फिर इनकी जो नर्व्स थी, उनकी ब्रांचेस जो थी, उसे हमने देख लिया था। और एक सुपरास्कैपुलर, रेट्रोक्लेविकुलर एंड इंफ्राक्लेविकुलर हमने पार्ट करा था, वो ध्यान में रखें। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs आएंगे, 6-7 होंगे, वो करेंगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।